क्या हो अगर हमारा डीएनए 100% एक्टिवेट हो जाए। अगर हमारा डीएनए 100% एक्टिवेट हो गया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हमारे शरीर में 100% डीएनए में से सिर्फ और सिर्फ 3% ही एक्टिव है, बाकी का एक्टिव नहीं है। हम इंसानों के जो पूर्वज थे या फिर हमें जिसने बनाया था, चाहे वह भगवान हो या कोई भी हो, हमें जिसने बनाया था वह बहुत ही पावरफुल होगा। तो हमारे डीएनए में भी वह सब गुण मौजूद होंगे जो हमारे पूर्वजों में थे। अगर हमें भगवान शिव ने बनाया है या फिर भगवान विष्णु ने बनाया है या फिर किसी भी गॉड ने बनाया हो, तो उस गॉड का डीएनए भी हमारे डीएनए में होगा। या फिर हमारा कोई पूर्वज होगा जो बहुत बुद्धिमान होगा और कोई ऐसा भी होगा जो किसी काम में बहुत ही एक्सपर्ट होगा और किसी के पास तो अलौकिक शक्तियाँ भी होगी, तो उसके डीएनए में वह गुण थे और हमारे डीएनए में भी वह गुण होंगे जो उसके डीएनए में थे। अगर हम हमारा डीएनए एक्टिवेट कर ले तो हमारे जितने भी पूर्वज थे, चाहे वह कितना भी होशियार हो, चाहे उसके पास कोई सी भी पावर हो या उसके पास कोई से भी क्रिएटिव पावर हो, तो वह सब हमारे डीएनए में मौजूद होगी। अगर हम अपना 100% एक्टिवेट कर लेंगे तो वह सारे गुण हमारे डीएनए में भी आ जाएंगे और हम बहुत ही बुद्धिमान बन जाएंगे। अगर हमारे पूर्वज स्ट्रांग होंगे तो हम भी स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर हमने हमारा डीएनए एक्टिवेट कर लिया तो और हमारे पूर्वजों में जो भी रहस्यमय शक्तियाँ होगी वह भी हमारे डीएनए में ही होगी, तो हम अपना डीएनए एक्टिवेट कर लेंगे तो हमारे अंदर भी वही शक्तियाँ आ जाएगी। डीएनए एक्टिवेट करने पर हमारे अंदर मैजिकल पावर आ जाती है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनका 10% डीएनए एक्टिव है। अगर उन लोगों के अंदर कैंसर का वायरस या कोई भी बैक्टीरिया या कोई सा भी खतरनाक वायरस अगर उनके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए तो उनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत होता है कि वह इस वायरस से लड़कर उसे तुरंत खत्म कर देता है। फिर चाहे वह कैंसर का हो या फिर कोई सा भी वायरस हो। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय भगवान शिव ने जहर पिया था, तो उनका डीएनए बहुत ही पावरफुल था, जिसकी वजह से भगवान शिव जब जहर पी रहे थे तो उनका इम्यून सिस्टम उस जहर को हरा देता है। अगर हम अपना पूरा डीएनए एक्टिवेट कर लेंगे तो हमारे अंदर बहुत ही मैजिकल पावर आ जाएगी, जैसे कि टेलीपैथी, जिससे हम बिना बोले एक दूसरे से बात कर सकते हैं। या फिर कोई भी जहर पी लो, वह चाहे कितना भी जहरीला हो, अगर आप अपना डीएनए 100% एक्टिवेट कर लेंगे तो वह जहर पीकर भी आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं होगा। अगर आप अपने अंदर नई काबिलियत लाना चाहते हो या फिर अपने आप को अपग्रेड करके नया वर्जन में बदलना चाहते हो, तो आपको अपना डीएनए एक्टिवेट करना होगा। तो आपको अपना डीएनए एक्टिवेट करने के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। 3 तरीके मैं जानता हूँ जिससे आप अपना डीएनए एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला यह है कि आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन करते वक्त आपको ऐसा सोचना है कि आपका डीएनए एक्टिवेट हो रहा है और आपको उसे फील भी करना है। अगर उस वक्त आपके हाथों के बाल अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो आप समझ लेना कि आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो, या फिर ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी हमारे शरीर के अंदर दौड़ रही है तो भी आप अच्छा प्रयास कर रहे हो। और दूसरा तरीका यह है कि आप 528 हर्ट्ज का म्यूजिक सुनकर भी अपना डीएनए एक्टिवेट कर सकते हो। ऐसा म्यूजिक आपको YouTube पर आसानी से मिल जाएगा। तीसरा जो तरीका है वह है सन गेजी। सुबह और शाम के समय पृथ्वी पर ना के बराबर यूवी वेव्स आता है, जिससे अगर आप सुबह या शाम के टाइम अगर सूर्य को देखोगे
तो आपका डीएनए एक्टिव हो जाएगा। यह जो मैंने 3 तरीके बताए हैं, यह तीनों तरीके सबसे बेस्ट है और यह तीनों तरीके उस टाइम काम करेगा जब आप ऐसी चीज़ों को छोड़ देंगे जो हमारे डीएनए को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। सबसे ज़्यादा डीएनए को बर्बाद करने वाला केमिकल पता है किस में होता है? सिगरेट में होता है। तो आपको सिगरेट का सेवन करना छोड़ना होगा। और कुछ स्किन पर लगाने वाली क्रीम में भी होता है, उससे भी हमारा डीएनए पर असर पड़ता है। और हम जब एक्सरे कराते हैं तो उससे भी हमारा डीएनए डैमेज होता है। और हम जब कड़ी धूप में बाहर निकलते हैं तो उससे भी हमारा डीएनए डैमेज होता है। कुछ समय तक इन चीज़ों को छोड़कर अपने डीएनए को एक्टिवेट करना चाहिए, तो आपके अंदर बहुत ही मैजिकल पावर आ जाएगी।